हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं स्टोरी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, वो एक स्याह परछाई की है। और वो स्याह परछाई दो ऐसे कपल्स के दरमियान में आती है, जिनमें से एक लड़की को, जैसा आजकल के ज़माने में होता है ना कि लोगों को हॉरर मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ होता है, और देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। और अचानक उनकी लाइफ में वो हॉरर रियल में हो जाए तो क्या होता है फिर। सुनते हैं काली परछाई का फर्स्ट एपिसोड। आह, भयानक चीख ने माहौल को लम्हे के अंदर ही बदल डाला। नरमीन ने एक भयानक और मर्दाना चीख की आवाज़ सुनी। ये चीख खुर्रम की थी। नरमीन ने बैक वक्त की चीखें सुनी, वो खौफ से थर थर कांप गई। खुर्रम ने एक भयानक चीख मारी, मगर खुर्रम ने उसकी चीख का कोई जवाब न दिया। नरमीन की दिलखराश चीख ने माहौल को मज़ीद दहशतनाक बना दिया। अचानक नरमीन ने देखा कि एक स्याह वजूद जो बालों से भरा हुआ था, वो यकदम कहाँ से नमदार हुआ और उसने नरमीन को अपने लपेट में ले लिया। नरमीन की घटी घटी चीख निकली और फिर वो स्याह वजूद एक इंतहाई हसीन व जमील दोषी का बहरूप लेती है और खुर्रम का हाथ पकड़ लेती है और गायब हो जाती है। नरमीन एक भयानक चीख से उठ बैठी। उसने बाएं तरफ देखा, खुर्रम उसके साथ था। ये कितना बुरा ख्वाब था, ये कैसी आवाज़ थी। उस आवाज़ ने तो मुझे खौफज़दा कर दिया। कहीं ये कोई आसमानी भला तो नहीं? नहीं नरमीन, ये सब तुम्हारा वहम है। ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं। ऐसी ही बात है खुर्रम, मेरे दिल का हाल खुदा जानता है। या फिर मैं हर रात खौफनाक आवाज़ें सुनती हूँ और हर रात मुख्तलिफ़ किस्म के भयानक ख्वाब देखती हूँ। खुर्रम, मैंने कहानियाँ कि मेरे दिल का हाल या तो खुदा जानता है या फिर मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूँगी। मैं हर रात को एक भयानक डाइन ख्वाब में देखती हूँ और फिर वो डाइन रफ्ता रफ्ता इंतहाई हसीन दोशीज़ा का रूप अपना लेती है और फिर वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और हम दोनों को जुदा कर देती है। वो डरे हुए लहजे में बोली। नरमीन, मैं तो वैसे भी जिन्नात भूत को नहीं मानता और तुम हॉरर मूवीज़ बहुत देखती हो ना, शायद ये सब तुम्हारे जहन का असर हो। नहीं खुर्रम, मैं बचपन से हॉरर मूवीज़ देखती आ रही हूँ, मगर ये जो नया सिलसिला मेरे साथ शुरू हुआ है, तकरीबन ये 2 हफ्तों पहले से शुरू हुआ है। शुरू में मैंने भी इसे ख्वाब समझकर झुठलाने की कोशिश की है, मगर जो ख्वाब और आवाज़ें मुतवातर तरीक़े से परेशान करने लगें, फिर तो तुम यकीन जानो कि कुछ ना कुछ होने वाला है। नरमीन, तुम मेरा यकीन कर लो, मैं आज भी तुमको उस कुल कायनात में सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। तुम्हें याद है कितनी मुश्किलों से हम एक हुए हैं? हाँ खुर्रम, हाँ, मैं सब जानती हूँ, मगर मेरा ये अनजाना सा खौफ मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो उसी डरे हुए अंदाज में बोली। नरमीन, अगर तुम्हारे ख्वाब सच्चे भी हो जाएं, तो भी मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। तुम मेरे लिए सबसे बढ़कर हो। नरमीन डरी डरी निगाहों से रोशनदानों की तरफ देखने लगी। उसका दिल सख्त घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ होने वाला है। वो दोनों पलंग पर बैठे हुए थे। कुछ देर कबल नरमीन ने एक डरावना ख्वाब देखा था और चीख मारकर उठ बैठी थी। खुर्रम भी उसकी तेज़ चीख सुनकर उठ बैठा था और तब से उसे दिलासे दे रहा था, मगर वो आज बुरी तरह से डर गई थी और खौफज़दा नज़रों से बार बार इधर उधर देख कर कमरे में देख रही थी कि अचानक उसकी नज़रें घड़ी की सुइयों पर पड़ी। रात के 2:45 का वक्त था। अचानक बिजली चली गई। गुप्त अंधेरा कमरे में फैल गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। दोनों को गुप्त अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक
نرمین کو محسوس ہونے لگا کہ اس کے پاس کوئی وجود آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ نرمین پسینے میں نہا گئی، وہ کانپ کر رہ گئی۔ خرم خرم، کوئی انجانی طاقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس بار خرم نے اندھیرے میں نرمین کی سمت ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ ان گنت بے شمار بالوں میں پھنس گیا، جیسے مکڑیوں کے بے شمار جالے ہوں یا کسی سیاہ عنقریب کے گھنے بال ہوں۔ خرم کو خوف کے کئی جھٹکے ایک ساتھ لگے اور وہ اسی لمحے پسینے سے شرابور ہو گیا۔ نرمین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں خرم، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ کسی انجانی طاقت نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے، وہ ڈری ہوئی آواز میں بولی۔ نرمین، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ خود بھی پریشان تھا، مگر اس نے اپنے اعصاب پر کنٹرول پا لیا تھا۔ دراصل وہ نرمین کو مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آہ! اندھیرے کو نرمین میں چیخ ابھری ہوئی محسوس ہوئی۔ خرم خرم، یہاں پر تو کسی عنقریب یا بھوت نے قبضہ کر لیا ہے، وہ ہم دونوں کے بیچ موجود ہے۔ اس کے ہاتھوں کے میرے چہرے کے لمس محسوس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچانک خرم کو محسوس گھنے بالوں سے دو ہاتھ اس کے ارد گرد سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے اس سے لپٹنے لگے۔ خرم خوف کی آخری حدوں میں پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابھریں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور وہ تیز تیز سانس لینے لگا۔ نرمین کو بھی محسوس ہونے لگا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ گھبرا کر باہر کی سمت بھاگی۔ اس نے دروازے کے ساتھ زور سے ٹھوکر کھائی۔